अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बिलावल विजिट टू इंडिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप सबको पता है। और इन्होंने अभी नेक्स्ट मंथ जो मई 2023 उसके अंदर इन्होंने इंडिया जाना है। इंडिया में एससीओ की एक मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो इंडिया ने इनवाइट किया है। एंड द फॉरेन ऑफिस हैज़ रिसेंटली confirmed that Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be attending the meeting of SCO, Shanghai Cooperation Organization, in Goa early next month. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट जी, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये कोई 12 सालों के बाद किसी पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का विजिट होगा इन इंडिया इन नियरली 12 ईयर्स। मतलब कि 2000, अगर आप 12 साल पीछे चले जाएं तो 2012-13 या 2011-2010 के बाद तकरीबन कोई भी ऐसा पाकिस्तान का जो मेजर डिग्नेटरी है, जो मेजर फॉरेन ऑफिशियल है, वो इंडिया विजिट उसने नहीं किया। और ना ही इंडिया से कोई आया था। इंडिया के एक फॉरेन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मोदी साहब, वो आए थे, लेकिन वो भी एक आई थिंक अनऑफिशियल विजिट था जब वो पाकिस्तान आए थे। उसके अलावा जो है पाकिस्तान की जो कोई भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई इस तरह की मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन ये एक अच्छा मूव है बिकॉज पहली जो हुई थी वो लास्ट ईयर शायद फेब के अंदर जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा हमारी जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर दोनों नेशंस की तरफ से एक सुकून की फिजा है। चलो कुछ जो वहाँ की अवाम है वो सुकून का सांस ले रही है। और ये भी एक अच्छा मूव है बिटवीन द बोथ आर्च राइवल नेशंस। अगर आप रिलेशंस की बात करें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इनके हमेशा जो रिलेशंस हैं वो ऑलवेज फ्रॉड रहे हैं, वो ख़राब रहे हैं ज़्यादातर। ओनली बिकम्स वर्स सिंस द मोडियाइजेशन ऑफ इंडिया। जब से मोदी आए हैं इंडिया के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर, तब से तो ऑनवर्ड जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हैं दे आर एट द एक्सट्रीमली लो। ठीक है, और उनकी जो मेजर रीज़न है वो उनका जो एजेंडा है वो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। अब तो इसके ऊपर इवन के फॉरेन जो ऑथर्स हैं या इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिख रहा है। तो पीस एफर्ट्स अगर आप देखें तो दोनों नेशंस के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा की गई हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2018 के अंदर पावर में आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे बैठ के टेबल टॉक्स के हमारी जो बात है वो हो। उसके अलावा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग 2020 के अंदर हुए, जब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने कहा था कि हम एक्सटेंड करते हैं अपने हाथ टुवर्ड्स ऑल साइड्स ऑफ आवर नेबर्स, और हम ये चाहते हैं कि एक पीसफुल नेबरहुड की तरफ हम जाएं। ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी ताकि हमारे जो मेजर इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। तब भी जो इंडिया का एक कोल्ड शोल्डर था, उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अभी इस साल जनवरी 2023 के अंदर अगेन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अगेन कहा है कि पाकिस्तान वॉज रेडी टू टॉक इफ़ इंडिया वॉज रेडी टू डिस्कस ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगेन कोई बात नहीं हुई। अभी पिछली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी एक उनके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था शायद, उनके चेयरमैन या कोई इस तरह के डिग्नेटरी थे, वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड के रिलेशंस हैं उनको बेहतर हो जाना चाहिए। दुनिया के इवन के बहुत बड़ी बड़ी नेशंस, बहुत बड़े बड़े राइवल्स जो हैं, वो भी एक दूसरे के साथ ट्रेड और इस तरह के जो रिलेशंस हैं वो रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दुश्मनी है वो एक अलग लेवल की है। मतलब कि उनके दरमियान क्योंकि मैंने ये मल्टीपल टाइम्स ये भी पढ़ा है कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये ज़्यादा इमोशनल हैं। तो इमोशनल होने का भी एक हमारा असर है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। दुश्मनी दुनिया के अंदर सारे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर दुश्मनियाँ हैं, लेकिन इस तरह की दुश्मनी सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही देखी गई है। अगर हम फॉल टाइम्स देखें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो सबसे पहले कोई भी जब कोई टेरर अटैक होता है तो अगेन पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप चाहे उड़ी अटैक देख लें, चाहे आप पुलवामा अटैक देखें, और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली पूंछ अटैक हुआ है उसके ऊपर आप देख लें, तो मल्टीपल इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हमेशा इंडिया के अंदर कोई छोटा सा भी कोई इशू होता है तो वो उसका जो ब्लेम गेम होती है वो पाकिस्तान के ऊपर होने स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो दूसरी फॉल्ट लाइन है मेजर
मेजर वो हमारा इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि उसका रेवोक स्पेशल स्टेटस था जो इंडिया ने ख़त्म किया था अगस्त 5 2019 को, और आर्टिकल 370 उसको रिवोक किया गया था। तो ये एक मेजर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिमिलरली द परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, उसके अलावा हिंदुत्व एजेंडा हो गया, उसके अलावा इंडियन के और भी इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसके तो मल्टीपल टाइम्स जो डोजियर्स हैं वो हमने यूएन को भी दिए हैं, हमने ओवरऑल इंडियंस को भी फॉरवर्ड किए हैं कि किस तरीके से हमारे जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है इंडियन रॉ की रही है। आप कुलभूषण यादव का केस देख लें, एहसानुल्लाह एहसान फॉर्मर टीटीपी के कमांडर थे, उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट कहा था कि टीटीपी वाज वर फंडेड बाय रॉ। तो ये मल्टीपल इस तरह के जो इश्यूज हैं वो चलते रहे हैं, चल रहे हैं, और होपफुली आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान अभी तक कोई इस तरह की मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई एक्सेप्ट दीज टू वन, एक जो फेब 2022 के अंदर शायद हुई थी, जो एक सीज फायर हुआ था, और एक अभी जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाएंगे एससीयू की मीटिंग के लिए। पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये हमेशा आपको सबको पता है कि हमारा जो मेजर इशू है वो कश्मीर है, और ये इवन के जो यूएस की एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक रिपोर्ट थी उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर स्टिल सीन एज अ पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट, पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अब पाकिस्तान और इंडिया को करना क्या चाहिए, उसकी रीजन पाकिस्तान हैज़ रिपीटेड टाइम एंड अगेन दैट इट वांट्स अ पीसफुल नेबरहुड। इसकी 3 से 4 मैनिफेस्टेशन तो मैंने आपको बता दी हैं अभी रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग 2, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट वो 3, मतलब कि 3 तो इस तरह के अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3 या 4 सालों में, जो कि मैंने आपको गिनवाई हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने पीस के लिए, एक पीसफुल निगोशिएशंस के लिए, टेबल टॉक्स के लिए पाकिस्तान ने बात की है। ठीक है, इन द वर्ल्ड वेयर इकोनॉमी ट्रम्प्स मैनी अदर थिंग्स, वेयर एवर इंडिया एंड चाइना, और चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखें इंडिया और चाइना के दरमियान 1962 से बल्कि 1960 से उनकी भी आपस में बहुत ज़्यादा जब क्लेश है। आप चाइना और यूएस की देख लें, ठीक है, आप रशिया और यूरोप की देख लें, ठीक है, इवन के सारे नेशंस हैं जो कि दुश्मन हैं, लेकिन क्या है, continue to be trade partners despite hostilities। इंडिया और चाइना के दरमियान तकरीबन 120 से 130 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। यूएस और चाइना के दरमियान एनुअली जो ट्रेड है वो 500 से 600 बिलियन डॉलर्स की है। उसके अलावा आप यूरोप और रशिया की देख लें, वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स का शायद जो ऑयल है यूरोप अभी भी खरीद रहा है, इवन के आफ्टर द यूक्रेन वॉर स्टिल दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इवन कि यूक्रेन वॉज वाइल, अभी जो पिछले दिनों यूएस की जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उसके अंदर ये मेंशन था कि यूक्रेन वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, वो दोनों जंग कर रहे हैं स्टिल। ठीक है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू आल्सो गिव पीस अ चांस। ठीक है, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट ड्यू टू इंडियन कश्मीर पॉलिसी एंड अट्रॉसिटीज बीइंग कमिटेड देयर, नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैन टेक अ चांस ऑफ रिज्यूमिंग डायलॉग। हमारे आपस के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और हम ट्रेड के ऊपर भी हमने कभी बात नहीं की। जो पिछले दिनों कुछ मैंने एक वीडियो की थी, शायद मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक दूसरे के साथ ट्रेड करना या स्टार्ट कर दें तो हम साउथ एशिया कैन बिकम द यूरोप ऑफ साउथ एशिया, लेकिन हम करेंगे नहीं। रीज़न ही क्या है, हम इमोशनल बहुत ज़्यादा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीट्स लाइक एससीओ बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रीजनल हार्मनी, क्योंकि जहाँ पर आप देखें ना, जब दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा दूरियां हैं, तो इस तरह की लाइक जो सीज फायर वाला इशू हो गया, या ये एससीओ मीट हो गया, या इसके अलावा और भी जो मेजर इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, आप यूएन के अंदर अगर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ मिल लेते हैं, तो ये जो होती हैं ये डेवलपमेंट्स कैन बी बिकम ट्रिगर्स, मतलब कि दे कैन ट्रिगर टुवर्ड्स मेजर डेवलपमेंट्स। ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ बेटर कनेक्टिविटी इन द रीजन टू प्रमोट पीस। तो पाकिस्तान और इंडिया को कुछ सैनिटी ओरिएंटेड मेजर्स लेने की ज़रूरत है। दोनों को मिल बैठ के सोचें कि जो अवाम है दोनों मुल्कों के अंदर, पावर्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ का बहुत बुरा हाल है। तो इट इज़ बेटर फॉर बोथ नेशंस टू गो behind economy, behind health, behind education, behind employment,
बिहाइंड, और भी इस तरह के जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इंस्टेड ऑफ आर्म रेस, इंस्टेड ऑफ वॉर्स, इंस्टेड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो बेहतर यही है कि एक दूसरे को बचा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके साथ ही जी हमारा जो ये लेक्चर है अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं इन द एंड एक अनाउंसमेंट है कि मेरे इस चैनल के ऊपर तकरीबन 360 प्लस जो वीडियोस हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो आप इसे एक्सप्लोर करें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसके अंदर करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इंग्लिश ऐसे, इंटरनेशनल रिलेशंस और फर्दर भी बहुत सारी सीरीज जो हैं वो आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर योर ओवरऑल जर्नी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।